हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो इससे पहले कि हम डिस्कस कर चुके थे रिलेटेड टू एमआई टीवी जो कि ब्रोकन हुआ था और जिसके लिए एमआई पे कंप्लेंट रेज हुआ था। इंजीनियर आया और वहाँ से मुझे कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। एज पर देम दिस ब्रोकन स्क्रीन इज़ नॉट कवर्ड अंडर एमआई वारंटी। तो फिर मैंने चेक किया कि मेरा जो टीवी था वो एक कंप्लीट कवरेज मैंने लिया था 3 इयर्स का फ्लिपकार्ट से। मैंने फ्लिपकार्ट की सपोर्ट को कंसर्न रेज किया और उनसे क्या अपडेट अब तक मुझे मिला है वो सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो मैंने शुरू की थी कंप्लेंट, सबसे पहले 5 अक्टूबर को मैंने रेज किया था फ्लिपकार्ट को। मॉर्निंग में मैंने उनके जो कांटेक्ट नंबर है कस्टमर सर्विस का, मैंने उन्हें कॉल किया और मैंने वहाँ पे अपना कंप्लेंट रेज किया। उन्हें मैंने क्लियरली बोला कि मेरे टीवी की स्क्रीन जो है वो ब्रोकन हो गई है या डैमेज हो गई है। एंड देन उन्होंने मुझे वहाँ पे उस कॉल पे प्रॉमिस किया कि विद इन 72 आवर्स उनका एक इंजीनियर टेक्नीशियन आएगा जो कि जीव से आएगा और वो इसे चेक करके रिजॉल्व करेगा या जो भी फर्दर एक्शन है वो लेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने 3 दिन वेट किया और 3 दिन वेट करने के बाद भी कोई रेजोल्यूशन नहीं आया। 3 दिन बाद मैंने फिर उन्हें कॉल किया, तब उन्होंने मुझे फिर फर्दर 3 दिन वेट करने को 72 आवर्स को बोला और बोला कि हम इस पर्टिकुलर कंप्लेंट को एस्केलेट कर रहे हैं। तब भी मैंने कुछ उनसे नहीं कहा। मैंने उन्हें बताया कि इस बीच में मेरे एंड से जो विजिट हुआ था, जो मैंने कंप्लेंट रेज की थी एमआई को, मैंने उसके बारे में बताया और बता दिया कि एमआई के अंडर ये कवर नहीं है, तो आप मेरा एज पर जो मैंने एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने आपसे वारंटी खरीदी है उसमें इसे कवर कराऊं। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम कराते हैं और एस्केलेट करते हैं। बट यार, बातें बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। फिर 3 दिन गुजरे। मैं लगातार अब जब अगले नेक्स्ट 3 दिन बीते, करीब 10-11 तारीख आ गई थी, तब मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगा क्योंकि एक हफ्ता हो गया और वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। कुछ रिजल्ट नहीं, कोई अपडेट नहीं। जब उनकी सपोर्ट को कॉल करो तो उधर से सिर्फ जवाब ये आता था कि हम एस्केलेट कर रहे हैं। मैं पूछता था भाई इसका स्टेटस तो बताओ, कहाँ तक पहुंचा, क्या पहुंचा, किसी को कुछ बताया? उन्हें कुछ नहीं पता होता। या तो कह लो उनका सिस्टम जो बैकएंड पे है वहां पे कुछ ऐसा जो सीआरएम यूज कर रहे हैं उसमें कुछ अपडेट करने का ऑप्शन नहीं है, या ऐसे ही कंपनी सोच रही है कि 100 क्लेम आए तो उसमें से आधे या उससे ज्यादा कस्टमर ऐसे ही चले जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल कस्टमर्स अपने अगर आपको पे किया है एडवांस में तो उसकी सर्विस लेगा आपसे। तो इसी चीज पे मैं भी अड़ा रहा और मैंने, जब कोई रेजोल्यूशन मुझे उस सपोर्ट से नहीं मिला, मैंने फ्लिपकार्ट की जो चैट सपोर्ट है मैंने वहाँ भी बात की, वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने ईमेल आईडी सर्च करने की कोशिश की, वहाँ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। ईमेल आईडी ही नहीं मिली इनफैक्ट जिस पे मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर सकूं। देन उसके बाद में मैंने ट्विटर पे जाके इनके अगेंस्ट लिखा, जहाँ पे कि ये अपनी सेल का प्रमोशन कर रहे थे। मैंने वहाँ पे ही कमेंट किया कि भाई ऐसे ऐसे कंडीशन है जो कि आने वाले कस्टमर थोड़ा अवेयर रहें और जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो सोच समझ के अपने रिस्क में लें। उसके बाद इन्होंने मुझे कनेक्ट किया आफ्टर राइटिंग ऑन ट्विटर। देन उसके 3 दिन के बाद एक इंजीनियर, करीब 15-16 तारीख में एक टेक्नीशियन मेरे यहाँ विजिट किया जो कि जीव्स से आया था। इन बिटवीन एक चीज़ और, मैंने जीव्स को अपने एंड से रेज भी कर दिया था इशू, बट वहाँ से भी मुझे कोई खास अपडेट नहीं आया। उन्हें भी मैंने फॉलो अप किया था, उनसे भी डायरेक्टली कोई अपडेट मुझे नहीं आया था। फिर मैंने फ्लिपकार्ट की एक्सटेंडेड वारंटी सपोर्ट है उसी का एस्केलेशन, जो सोशल एस्केलेशन देखते हैं, सोशल मीडिया एस्केलेशन, उस टीम से कॉल आया। देन फिर मैंने उन्हें पूरा फिर से समझाया, सब कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन दी, तब जाके टेक्नीशियन ने विजिट किया। अब क्या होता है, टेक्नीशियन विजिट किया, उसने देखा कि भाई ब्रोकन है और कहा कि सर प्रोबेबली ये कवर होगा नहीं, सॉरी प्रोबेबली ये रिपेयर होगा नहीं, क्योंकि इंस्टेड ऑफ रिपेयर कंपनी आपको इसका रिफंड दे देगी जो भी एज पर बनता हो, क्योंकि कंपनी को ये महंगा पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। उसने मुझे एक पॉसिबल सा एक सॉल्यूशन दिया। बट फिर मैंने उससे पूछा कि भाई फिर कितना टाइम लगेगा। उसने मुझे एक एस्टिमेशन दिया कि आने वाले कुछ 2 से
2 से 6 दिन के अंदर आपको एक ईमेल आएगा जो कि कंपनी से आएगा। फिर मैंने ये जो मेरा टेक्नीशियन विजिट था इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ट्विटर पे सोशल मीडिया एस्केलेशन टीम को बताई, और उस टीम ने नेक्स्ट उसी सेम डे इवनिंग में मुझे कॉल करके मुझसे कहा कि जो सेलर है वो आपका रिफंड के लिए रेडी है। अब उनकी इन्फॉर्मेशन टेक्नीशियन से पहुंच गई होगी, उसके बाद उन्होंने कहा कि रिफंड के लिए रेडी है, और मुझसे कहा कि आप विद इन 24 आवर्स आपकी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए। मैंने विद इन 1 आवर उन्हें अपनी बैंक डिटेल शेयर की। नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पास कॉल आता है कि सर आपकी बैंक डिटेल मिल गई हैं, अब हमें आप 48 आवर्स दे दीजिए और 48 आवर्स में हम ये आगे प्रोसेस करते हैं। 48 आवर्स मैंने वेट किया, उसके बाद कोई अपडेट नहीं, फिर गायब, बिल्कुल सन्नाटा, कहीं से कहीं तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मेल पे पूछा, कोई रिप्लाई नहीं। फिर उसके बाद ट्विटर पे गए, कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तो ट्विटर ट्विटर पे गए, वहां जाके फिर लिखा, वहां जाके अब एक न्यू एजेंट की कॉल आई, नाम तो मैं नहीं बता रहा, खैर न्यू एजेंट की कॉल आई। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है सर, इन्फॉर्मेशन आ गई है और अभी आप 24 आवर्स वेट कर लीजिए। फिर 24 आवर्स वेट किया, उसके बाद अगेन फिर कोई अपडेट नहीं। देन फिर हमने वहाँ पे ट्विटर पे अगेन 24 आवर्स के बाद गए, वहाँ से अब एक और न्यू एजेंट का अपडेट आया। उस न्यू एजेंट ने कहा कि अब उन्हें प्लान आईडी चाहिए जो हमने खरीदा था। अब तक उन्होंने, यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने अप्रूवल ले लिया कि आपका रिफंड होगा, लेकिन उनके पास प्लान आईडी नहीं था। बिना प्लान आईडी के सेलर से वो अप्रूवल लेके बैठे हैं। ये उनका इंटरनल प्रोसेस में कुछ कमी है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अप्रूवल उनके पास है जिसका मेरे पास रिटन कंसेंट है कि वो मुझे रिफंड देंगे। अब प्लान आईडी लेने के बाद उस बंदे ने मुझसे कहा कि सर विद इन 24 आवर्स हम आपको अपडेट देते हैं। सो फर्दर मैंने 24 आवर्स वेट किया, उसके बाद भी मुझे कोई अपडेट नहीं। और साथ ही साथ मैं जो इन्फॉर्मेशन उनका एजेंट मुझे फ़ोन पे कन्वे करता था, मैं सेम उनकी सोशल मीडिया टीम को ट्विटर पे जाके पर्सनल मैसेज पे लिख देता था कि मुझे इतना कमिटमेंट दिया है, और इस बंदे ने उसका नाम मैं लिख के वहां दे रहा हूँ। मैं रेगुलर उन्हें अपडेट दे रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसके बाद भी अभी तक इस लास्ट इन्फॉर्मेशन के बाद मेरे पास कोई अपडेट उनके एंड से नहीं है। लास्ट 2 to 3 डेज से मैं उनसे कंटिन्यूसली पूछ रहा हूँ ट्विटर पर भी, और मैं ईमेल जो मेरे पास आया था मैं उस पर भी पूछ रहा हूँ, बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे भूल जाऊंगा और मैं जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था इसमें अपने 1,000 रुपए या 900 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो मैं अपने छोड़ दूंगा। मैं इनसे लड़ता रहूंगा, और अगर पॉसिबिलिटी बनी तो मैं इसके लिए कंज्यूमर फोरम भी जाऊंगा अगर ये मुझे अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें पेमेंट की है एडवांस में, तो मैं इनसे सर्विस लूंगा। वैसे अगर आप इसे जाके सर्च करेंगे कि फ्लिपकार्ट एक्सटेंडेड वारंटी, गूगल पे जाके इसका रिव्यू देखेंगे, तो आपको कम से कम मल्टीपल वेबसाइट्स पे 25 से 30 हज़ार कंप्लेंट इनके अगेंस्ट मिलेंगी। तो अगर आपको ये एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है तो भाई सोच समझ के लेना, अपने रिस्क पे लेना, और लड़ने के लिए तैयार रहना। अगर लड़ने के लिए तैयार रहोगे, अपना हक है तो मिलेगा, क्योंकि आपने दिया है पैसा तो खरीदो। तो लड़ने के लिए तैयार रहना, ये मत सोचना कि आपके घर आके कोई आपको पैसा देके जाएगा, या फिर घर आके कोई कहेगा जी सर ये रहा, ये आपका टीवी लो, हमने सही कर दिया या पैसे दे दिए। तो लड़ना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको अपना हक इसमें मिलेगा। तो यही अपडेट था आज की वीडियो में। बाकी आगे इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको देता रहूंगा। थैंक यू।